कैसे हो आप सब। वेलकम टू द करनी एकेडमी। मैं गौरव प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं करनी एकेडमी में। और इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम के बारे में सीखा था कि हमारे पास नंबर सिस्टम क्या होता है। आपकी जो एक्सरसाइज है, आपकी जो बुक है, आरबीएसई बुक्स की बात की जाए या आप किसी भी बुक्स को फॉलो करें, चाहे सीबीएसई करें चाहे आरबीएसई करें, वहां पर हमारे पास है नंबर सिस्टम एक चैप्टर। नंबर सिस्टम चैप्टर्स के अंदर इसके प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर हमने सीखा कि नंबर सिस्टम क्या होता है और हमने बहुत सारे नंबर्स के बारे में सीखा था। जैसे मैं बात करना चाहूं, नेचुरल नंबर्स के बारे में सीखा था, होल नंबर के बारे में सीखा था, इंटीजर नंबर के बारे में सीखा था, फ्रैक्शंस नंबर के बारे में भी डिस्कस किया था। फ्रैक्शंस नंबर के बारे में डिस्कस किया था जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया था। रेशनल नंबर डिस्कस क्या करते हैं वहां पर कि यदि किसी नंबर को, किसी भी फॉर्मेट्स नंबर को, यदि फॉर्मेट्स नंबर को p बाय q के फॉर्मेट में लिखा जाए, मतलब क्या किया जाए, p बाय q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाए किसी नंबर्स को, या फिर मैं बोलना चाहूं फ्रैक्शंस वाले फॉर्म में नंबर को फॉर्मेट में किया जाए, तो उस नंबर को क्या बोलते हैं, हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और रेशनल नंबर के अंदर सबसे खास बात क्या थी, q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। प्लस एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जब आप उन दोनों का डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर आपके पास रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आ जाता है। और जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तब उस नंबर को क्या बोलते हैं, आप रेशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने इन सभी चीजों को डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डेफिनेशंस को देखते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। चलते हैं हमारी आगे वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तो यहाँ पर चलते हैं हम आगे। देखिए यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इरेशनल नंबर को। देखिए इससे पहले वाले नंबर्स देखे थे, कौन से, रेशनल नंबर देखे थे। रेशनल नंबर्स के अंदर भी यही कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी कि किसी भी नंबर को हम यदि p बाय q की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें, q बाय p बाय q की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें, तो वो नंबर हमारा क्या कहलाता था, रेशनल नंबर कहलाता था। तो सर इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस क्या है, आप हमें ये बता दीजिए। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप रेशनल नंबर की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, रेशनल नंबर की बात करें, तो तब हम उसको भी p बाय q की फॉर्मेट में लिख रहे थे। रेशनल नंबर की बात करें तब भी हम p बाय q की फॉर्मेट में लिख रहे हैं। वहां पर भी q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, यहां पर भी q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब सर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस यहां है कि आप जब इसका रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड कर रहे हैं सर, जब आप इसको q के अंदर, p के अंदर q का डिवाइड करेंगे तब यहां पर आपके पास 0 रह जाता है। क्या रह जाता है, 0। तब आप उसे क्या बोलते हैं, आप उसे बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं आप उसे, रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, इरेशनल नंबर के अंदर, देखिए किसकी बात कर रहा हूं, इरेशनल नंबर के अंदर हमें ये चीज देखने को मिलती है कि जब आप इसे p बाय q की फॉर्मेट में लिखते हैं, p बाय q की फॉर्मेट में लिखते हैं और आप इसे डिवाइड करते हैं, तब आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 आती है। सर डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब चलता रहता है, डिवाइड रुकने का नाम नहीं लेता है। डिवाइड जब रुकने का नाम नहीं लेगा तब आपका नंबर्स क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। देखिए यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, √2, √3, √5, √7, पाई, और ये देखिए क्या चल रहा है यहाँ पर 0.15150000150000150000 ऐसे चलता जा रहा है। ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो जब ये रुकने का नाम नहीं ले रहा तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स। सर कैसे, थोड़ा समझे। तो देखिए कैसे समझ रहे हैं, जैसे मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पाई की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पाई की। तो पाई का नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा जब आपने सर्कल चैप्टर डिस्कस किया होगा पिछले इयर्स के अंदर, जब आप 8th क्लास में थे तब आपने सर्कल चैप्टर्स को डिस्कस किया होगा। और जब हम सर्कल चैप्टर को डिस्कस करते हैं वहां पर, तो पाई का इंट्रोड्यूस करते हैं, पाई की जो वैल्यू है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। क्लियर, सभी को पता है 22/7 होती है। अब देखिए ये जो 22/7 होती है, जब मैं इसको डिवाइड करता हूं, 22/7 को डिवाइड करते हैं, तब हम वहां बोलते हैं कि 3.14 को लगा दो बेटा, बस इतना काम करके छोड़ दो। लेकिन जब हम 22/7 को डिवाइड करें, किसको डिवाइड करें, 22/7 से डिवाइड करें, तो देखिए 7 1 7, 7 2 14, 7 2 14, 7 3 8, 7 3 21, 7 3 क्या आने वाला है 21। तो 7 3 आ चुका है आपके पास 21, यहां से बच गया आपके पास 1। तो पॉइंट लगाते हैं और नीचे लिखते हैं 0। 0 लगाने के बाद देखिए 7 1 7, पीछे बच गया 7, नीचे क्या बचेगा आपका फिर से 3,
फिर आपके देखिए 3.14 लिखते हैं, देखिए यहाँ पर फिर पॉइंट की वजह से क्या आएगा 0, 7 3 जा 21, 7 4 जा कितना आएगा आपके पास, 7 4 जा आएगा आपके पास 28, 7 4 जा कितना आ जाएगा 28, तो 7 4 जा हो गया आपके पास 28 के बाद यहाँ बच गया फिर से 2 पॉइंट लगाया इसकी वजह से 0, 7 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 करेंगे और देखिए नीचे सब मेरे पास तो पेपर ही खत्म हो गया है यहाँ पर, और इसका डिवाइड खत्म कभी नहीं होगा। तो जब हमारे पास जो डिवाइड है कभी भी फिनिश ना हो, कभी भी फिनिश मतलब कभी भी नहीं होगा सर, बिल्कुल कभी नहीं होगा। तो जब आपका डिवाइड कभी भी फिनिश नहीं होता है तो उस नंबर्स को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, p/q। क्या रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, p/q। देखिए √2 की वैल्यू भी हम देखिए क्या लिखते हैं, √2 की वैल्यू आपको लगभग ध्यान होगी जिन बच्चों को, तो वो होती है 1.414 होती है। अब ये देखिए 14 लिख दी, इसके बाद हम मानते हैं कि यहाँ स्टॉप कर दीजिए, लेकिन ये स्टॉप नहीं होती, देखिए ऐसे चलती रहती है 14 करते हुए चलती रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, √2 भी हमारा इरेशनल नंबर है, बिल्कुल √2 भी हमारा इरेशनल नंबर है। ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं और उनका जो हमारे पास रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता है, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हमारे अगले चैप्टर। देखिए अगला क्या है हमारे पास, यहाँ डिस्कस करें तो यहाँ पर है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हमें किसी भी नंबर्स को, मतलब कौन से नंबर्स को, रियल नंबर को डेसिमल में करना है, डेसिमल को रियल नंबर में कन्वर्ट करना है। क्या कहना चाहता हूं, देखो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3/8 लिखा हुआ है। 3/8 कौन सा नंबर है, हमारे पास रियल नंबर है। इस रियल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। कैसे, देखिए आप क्या करेंगे, आप 8 के अंदर 3 का डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, ये हो चुका है 0, 8 3 जा 24। क्लियर। उसके बाद फिर से आपके पास क्या आएगा आंसर, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6, फिर बढ़ गया पॉइंट की वजह से 0, और ऐसे करते करते आप इसका पूरा का पूरा डिवाइड कर सकते हैं और ये खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जब हमने 8 का डिवाइड क्या किया, 3 से किया, तब हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ऊपर की तरफ, यहाँ पर जो रिजल्ट आया था वो क्या था, 0.375। इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या किया, हमारे पास रियल नंबर था और रियल नंबर को कन्वर्ट कर दिया है डेसिमल नंबर के अंदर। तो डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और डेसिमल नंबर से रियल नंबर में जाना है तो उसके लिए हम आगे पढ़ने वाले हैं, प्रोसेस क्या होने वाला है वो हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको क्या करना है, रियल नंबर को डेसिमल में करना है तो आप क्या कीजिए, केवल और केवल सिंपल डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पर मैं 8/9 की बात करना चाहूंगा तो 8/9 के अंदर देखिए 0.888888 चलता जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा सर, ये वाला देखिए, ये वाला कौन सा नंबर है, ये वाला सर हमारा रेशनल नंबर है। ये वाला कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसका जो है डिवाइड यहाँ पे 5 पे जाके फिनिश हो चुका है। 5 पे जाके क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ 5 पे जाके कैसे फिनिश हुआ है, जैसे मैं करना चाहूंगा 2/10 करना चाहूंगा, 2/10 करना चाहूंगा। यहाँ पर मैं 2/10 करना चाहूँ तो क्या लिखूंगा सर, यहाँ पे लिखिए 10 और यहाँ लिख दीजिए 2, यहाँ लिख दीजिए 10, यहाँ लिख दीजिए 2, 0 लगाइए और पॉइंट लगा दीजिए तो इसके पीछे आ गया 0। करते हैं इसी तरह से डिवाइड, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, और ये आ चुका है आपके पास यहाँ पर 0। क्या आ गया है, 0, रिमाइंडर 0। इसका मतलब क्या हुआ, 2/10 जो आपके पास लिखा हुआ है ये आपका रेशनल नंबर है। ओके, एक और लेते हैं, देखिए 1/3 करते हैं। क्या करेंगे, 1/3। तो 1/3 कैसे करते हैं सर, 3 यहाँ लिखिए, 1 यहाँ लिखिए। ओके, अब डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले लगाएंगे 0। सबसे पहले क्या लगाएंगे, 0, और ये हो गया रेशनल नंबर। अब चलिए देखिए 0 के बाद लगाते हैं पॉइंट लगाने से यहाँ आ जाएगा 0, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यहाँ गया पीछे बच गया 1, फिर लगाइए सर पॉइंट की वजह से तो 0 आने वाला है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर बच जाएगा आपके पास 1, फिर देखिए 3 3 जा 9, 0 लगाएंगे, 9 लगाएंगे, 1 आएगा और 0 बच जाएगा, फिर से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये बच गया 1, फिर देखिए 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये देखिए ये हमारा तो स्क्रीन ही खत्म हो गई।
लेकिन ये डिवाइड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फ्रैक्शंस लिखा हुआ है p बाई क्यू की फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये हमारा कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है, IR नंबर है। इरेशनल नंबर को क्या कहते हैं, IR नंबर है। क्लियर हो गया है। अब देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस सबको रफ कर देते हैं फटाफट फटाफट और देखते हैं क्या कहने वाला हूँ। देखिए जो हमारा टॉपिक है वो क्या कहने वाला है, देखिए इसको डिस्कस करते हैं, है ना। यहां पर देखिए आपको क्या करना है, रियल नंबर टू डेसिमल नंबर में जाना है, रियल नंबर टू डेसिमल नंबर में जाना है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर करना पड़ेगा डिवाइड। क्या करना पड़ेगा बच्चा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड मतलब यहां इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी आपके पास है नंबर उसका आपको डिवाइड कीजिए, मतलब आपको कौन सा नंबर मिलने वाला है, बेसिकली आपको यहां पर नंबर मिलेंगे आपको फ्रैक्शंस फॉर्म में। फ्रैक्शंस फॉर्म में नंबर मिलेंगे, तो फ्रैक्शंस फॉर्म से डेसिमल नंबर में जाना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कंडीशंस नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 वही चीज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए क्या कहना जा रहा हूँ मैं यहाँ पर मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि जब हमारे पास रिमाइंडर 0 बच जाता है। देखिए दो कंडीशंस होती है हमारे पास डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने की। जैसे यहाँ पर लिखा है 1/4, क्या लिखा हुआ है 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपका रिमाइंडर कभी ना कभी जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे होगा 0, देखते हैं। यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है। यहाँ पर सबसे पहले करेंगे 0, यहाँ लगाएंगे 0, पॉइंट लगाकर 0 लगाना है, ठीक है। ओके 4 1 जा 4, 4 2 जा हो गया है हमारे पास 10, और यहाँ पे बच चुका है पीछे, सॉरी 4 2 जा हो चुका है 8, और यहाँ पे बच चुका है आपके पास 2। ओके अब देखिए 4, अब पॉइंट की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, एक 0 आ जाएगा। सर कैसे, इससे देखिए यहाँ पर जब आपने पॉइंट लगाया ना, तो यहाँ पर आप चाहे जितने 0 लिख सकते हैं, और ये 0 आप नीचे भी उतार सकते हैं। क्लियर। अब देखिए 4 5 जा 20, 4 5 जा कितना हो गया है 20, और ये कैंसिल आउट। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या कहलाता है, ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, क्वेश्चन कहलाएगा। तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या बन गया है 0। तब हमारे पास जो डेसिमल एक्सप्रेशन बना है, देखिए डेसिमल एक्सप्रेशन क्या बना है 1/4 का 0.25, और यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो डेसिमल एक्सप्रेशन में करना है, डिवाइड ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शंस नहीं है। क्लियर। अब चलते हैं कंडीशन नंबर 2 के ऊपर। देखिए कंडीशन नंबर 2 क्या बोलती है, द रिमाइंडर नेवर बिकम 0 बट वी विल बी रिप्रेजेंट ऑफ द डिजिट इन द क्वेश्चन। देखिए क्या कहना जा रहा है यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको जो रिमाइंडर है, यहाँ पर रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं मिलेगा। नेवर बिकम 0 मतलब यहाँ पर रिमाइंडर जो है आपका कभी भी 0 नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर 8 डिवाइड बाय 9 क्या 0.8888 चलता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, 1 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 0.333333, और ये डैश करने का मतलब क्या है, चलता रहेगा 33333। यहाँ पर भी क्या आ रहा है 0.8888 हो रहा है। क्लियर। अब देखिए यहां पर हमने इसको डेसिमल में तो कन्वर्जन कर लिया है और डेसिमल में रिप्रेजेंट भी कर लिया है, लेकिन यहां पर जब ये ऐसे नंबर आपके जो रिपीटेड होते हैं, रिपीटेड होने का मतलब क्या है 0.888888 ऐसे नंबर रिप्रेजेंट होते हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, नंबर्स क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसको बार बार तो नहीं लिख सकते, आपने 2-3 बार लिख दिया, उसके बाद 4-5 ज्यादा से ज्यादा 5-6 बार लिख सकते हैं बस, उसके बाद तो आप भी नहीं लिख पाएंगे। तो अब उसके बाद में यदि आप उस नंबर्स को नहीं लिख पाते हैं, तो अब उनको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक अलग मेथड्स होता है। क्या मेथड्स होता है, देखिए 0.8888 लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.8 बार। देखिए यहां पर मैं अलग पेन से आपको डिफाइन करना चाहूंगा, यहां पर क्या लिखा जाता है, यहां पर हम लिख सकते हैं 0.8 के ऊपर लगाएंगे बार, केवल और केवल उस नंबर के ऊपर आपको बार लगाना है जो आपका नंबर रिपीट होता है। जैसे कि यहां पर कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, 8 नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने लगा दिया 8 के ऊपर बार। ओके क्लियर। अब देखिए जैसे इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात करें तो इसकी बात कैसे करेंगे, देखिए 0.3 के ऊपर लगा दिया है मैंने बार। 3 के ऊपर बार लगाने का मतलब क्या हुआ, 3 हमारा बार बार इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होता जा रहा है। एक और एग्जांपल से समझाऊंगा आपको क्या कह रहा हूं, देखिए एक और एग्जांपल से समझे यहां पर। तो देखिए मैं एक और एग्जांपल लिखूं, तो देखिए मैं लिख रहा हूं 0.27534, ठीक है, और फिर लगाया 3434
4 एंड 3 4 3 4 इस टाइप के पास नंबर है और ये जो नंबर है आगे चलता जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बच्चा, देखिए यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 3.4 है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन इसके आगे के जो नंबर है 275 ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये फिक्स हो चुके हैं। 275 एक फिक्स नंबर हो गया, उसके बाद 34 रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज हमारे पास रिपीट हो रही है, देखिए इसको मैं यदि मैं लिखना चाहूँ, रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, 0.275। ओके, रिपीट कौन सा हो रहा है, 34 रिपीट हो रहा है, तो 34 के ऊपर लगा दिया है मैंने बार, और 34 के ऊपर जैसे ही बार लगाया, इसका मतलब क्या हुआ है, 34 कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक चला जा रहा है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ, देखिए यहीं पे थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ, यहाँ से ये भी हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। इसी के अंदर थोड़ा सा करेक्शन करते हैं और इसी को वापस लिखते हैं। देखो 0.34 लिख दिया, केवल 34 लिखा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर, 34 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर इसको यदि मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, देखिए इक्वल टू 0.34 के ऊपर लगा दूंगा बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बच्चा, जो नंबर हमारा बार बार रिपीट होता है, अब देखिए कहीं से कहीं पे भी रिपीट हो सकता है, चाहे मिडल में तो रिपीट नहीं होगा, हमारे एंड में रिपीट होगा। अब चाहे एक डिजिट रिपीट हो, 2 डिजिट रिपीट हो, 3 डिजिट रिपीट हो, चाहे कितनी भी डिजिट रिपीट हो, ठीक है, जो डिजिट हमारी रिपीट होती है वहां पर उस डिजिट को लिखना है और उस पे ऊपर क्या लगा देना है, बार। ये बार जो हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो नंबर है वो कितने बार रिपीट हुआ है, मतलब इनफाइनाइट बार रिपीट हुआ है। क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, देखते क्या है। देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं एक एग्जांपल क्या है, सो दैट 0.8 can be expressed as p by q where p and q are integer and q does not equal to 0। देखिए बहुत लंबी लाइन लिखी हुई है, थोड़ा ढंग से समझते हैं, ठीक है। इसके पहले जो हमने देखे थे, इसके पहले जो हमने स्लाइड देखी थी, वहां पर हमने क्या देखा था कि हमारे पास क्या था, एक रियल नंबर था और उस रियल नंबर को हमने किस में कन्वर्ट किया, हमने डेसिमल नंबर्स के अंदर। किस में कन्वर्ट किया, हमने डेसिमल नंबर के अंदर। इस बार क्या कर रहे हैं हम, डेसिमल नंबर्स को किसको कर रहे हैं, डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, p by q की फॉर्म में, p by q की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक और चीज समझाना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, यहीं पे समझाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज समझाना होगा, जैसे कि आपके पास, देखिए हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, हम कर रहे हैं यहाँ पर डेसिमल नंबर टू कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शंस नंबर के अंदर। इससे पहले क्या लिखा था, हमारे पास फ्रैक्शंस नंबर थे, फ्रैक्शंस नंबर से कन्वर्ट किया था हमने डेसिमल नंबर के अंदर। अब क्या कर रहे हैं, डेसिमल टू ला रहे हैं फ्रैक्शंस नंबर के अंदर। यहाँ पर इस एग्जांपल को करने से पहले एक सेकंड रुकते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा आपको ये क्वेश्चन। देखिए क्या लिखने जा रहा हूँ, देखिए जैसे कि मैं लिखता हूँ 2.75, ये हमारा कौन सा है, डेसिमल नंबर। मुझे करना है फ्रैक्शंस नंबर में कन्वर्ट, किस में करना है बेटा, मुझे फ्रैक्शंस नंबर में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शंस नंबर में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगा 275। सर पॉइंट कहाँ गया, तो एक काम कीजिए, जैसे ही आप इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव करेंगे, पॉइंट को क्या किया आपने, रिमूव, तो जैसे ही आपने इस पॉइंट को रिमूव किया, पॉइंट हटते ही लग गया आपके पास 1, पॉइंट हटते ही क्या लग गया आपके पास 1। ओके, पॉइंट के बाद जितनी भी नंबर्स है, चाहे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितने भी है उतने लगा दीजिए आप 0, उतने क्या लगाएंगे आप, जीरोस लगा देंगे। तो यहाँ लगाएंगे 0, फिर लगा देंगे 0। या प्रीवियस क्लासेस में देख चुके होंगे, क्लास 8 में भी देख चुके होंगे, ठीक है, क्लास 5 4 6 जितनी भी आपने पढ़ी है वहां पर इस सभी चीजों को बताया जाता है कि आप डेसिमल नंबर टू फ्रैक्शंस नंबर में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले बेटा पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाते ही आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद आपके पास क्या है, जितने भी नंबर्स हैं, जितने नंबर्स हैं आप उतने क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर्स हैं तो आपने क्या लगा दिए, 2 zeros लगा दिए। यदि आपके पास यहाँ पर सिंगल नंबर होता तो यहाँ लगा देते सिंगल 0। लेकिन अब हम चल चुके हैं हायर क्लासेस की तरफ, तो जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तब हमारे पास सिंपल क्वेश्चन हट जाते हैं और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 0.8888 इक्वल टू 0, मतलब क्या लिखा हुआ है, देखिए 0.888888 एंड सो ऑन। इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 0.8 बार के ऊपर लिखेंगे
अब इस क्वेश्चन को आपको कन्वर्ट करना है p बाय q के अंदर। p बाय q का मतलब क्या है, फ्रैक्शंस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको किस में करना है, फ्रैक्शंस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब सर इसको फ्रैक्शंस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, यहां पर एक काम कर लेते हैं सीधा सर, जैसे आपने बताया पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटा दिया, नीचे लिख दिया 1 सर। अब 0 लिखना है तो 1 2 3 4 5, तो यहां लगाते हैं 1 2 3 4 5 0 लगा दिया हमने सर। लेकिन ये तो 8 8 8 आगे चल रहा है, तो इसका मतलब 0 0 0 0 0 0 0 0 0 बहुत सारे जीरो लगाना पड़ जाएगा। और जब बहुत सारे जीरो लग जाना पड़ेगा तो एक काम करते हैं ना सर, जीरो के ऊपर बार लगा देते हैं यहाँ पर भी। तो आपने क्या किया, इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया, लेकिन ऐसे इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका, देखिए मैं आपको एक सेकंड में समझाऊंगा किस तरह से इसको कन्वर्ट करना है। ओके चलते हैं इसके अंदर। देखिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, आप थोड़ा गौर से समझिएगा। ये एग्जांपल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए क्या कहने वाला हूं, थोड़ा गौर से समझिए। देखिए जैसे यहां पर मेरे पास नंबर लिखा है 0.888888 एंड 888, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.8 का बार लिख सकते हैं। क्लियर, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेता हूं, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया अब आपको। ओके अब देखिए जहां जिस नंबर के ऊपर बार लगा है, देखिए यहां पर कितने नंबर्स के ऊपर बार लगा है, केवल और केवल सिंगल नंबर के ऊपर बार लगा है। तो जब आपके पास केवल और केवल सिंगल नंबर के ऊपर बार लगा है, तो आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन के अंदर, कौन सी, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई, क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1। अभी ये इक्वेशन नंबर 1 क्या है सर, ये जो आपके सामने लिखी हुई है ना, यही हमारी इक्वेशन नंबर 1 कहलाती है। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यदि मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेता हूं, क्यों कर रहा हूं, जितने नंबर्स के ऊपर बार लगाया है हमने उतने ही नंबर्स के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 2 नंबर्स के ऊपर बार लगा होता तो अपन 100 से मल्टीप्लाई करते, यदि 3 नंबर्स के ऊपर बार लगा होता तो हम 300 से मतलब 1000 से करते। क्लियर हो गया आपको, जितने नंबर से बार लगा है उतने जीरो पीछे से नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो अब जैसे क्या करें, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई आपको बोथ साइड करना पड़ेगा, एक सिंगल टाइप से मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, देखिए 10 को मल्टीप्लाई किया मैंने 0.8 बार से, तो यहाँ पर देखिए क्या नंबर आने वाला है। यहाँ पर एक काम करते हैं, इस 8888 को जो लिखा है ना, इसको मैं मान लेता हूँ x। क्या मान लिया मैंने, x मान लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, ये 10x हो चुका है। इधर भी मल्टीप्लाई करें सर, बिल्कुल कीजिए, 10 मल्टीप्लाई इधर आएगा 0.8888 एंड सो ऑन। ओके अब देखिए मैं जैसे ही इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आ गया 10x, क्या आ गया है मेरे पास 10x। इधर जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किया, ये नंबर बन गया है 8.888888 एंड सो। सर ये 8.8888 कैसे बन गया, आपने तो बोला सर 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया लेकिन मल्टीप्लाई तो हुआ नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखिए जैसे हमारे पास नंबर लिखा होता 0.888 लिखा होता, इस टाइप से कुछ नंबर लिखा होता, मुझे मल्टीप्लाई करना है 10 से, मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो इसको 10 से मेरे को मल्टीप्लाई करना नहीं आता, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। आप एक काम कीजिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है ना, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर 10 लगाइए, मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसा तो कर सकते हैं आप, 0 से मल्टीप्लाई किया 0 0 0 0, ओके 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 8 8 8, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 0 को तो यहाँ आ गया 0। ओके 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 अब यहाँ पर लिखते हैं, देखिए 0 की जगह 0, 8 की जगह आ गया 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, ये हो गया है 0। और नंबर्स के आगे 0 लिखना नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर 0 लगा देते हैं। यहाँ पर पॉइंट कितने नंबर्स के बाद है बेटा, 1 2 3, तो यहाँ पर भी पॉइंट कितने नंबर के बाद लगाएंगे 1 2 3। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका नंबर्स था आपका, पहले क्या नंबर था 0.888, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपका नंबर कन्वर्ट हो गया 8.880 के अंदर। क्लियर हो गया, मतलब क्या हुआ, आपका जो एक नंबर है वो आगे शिफ्ट हो चुका है। तो जब आप किसी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर आगे शिफ्ट हो जाता है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 नंबर आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, 1000 से करते हैं तो 3 नंबर आगे मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। क्लियर, चलते हैं अब आगे। देखिए ये हो गया है हमारे पास क्लियर, ठीक है। तो अब सर यहाँ तो इन्फिनिटी है तो ये कैसे चलेगा, तो आप एक मान लीजिए ना कि यहाँ पर आपके पास क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक नंबर
आगे शिफ्ट हो चुका है। अब इसको मान लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या करने वाले हैं सुनिए, इक्वेशन नंबर, देखिए इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सी है 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। ओके, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट करें। ओके, तो यहां पर हमारे पास क्या था, इक्वेशन नंबर 1, पेन कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गई है, ये पेन, ओके चलो बेटा देखो यहाँ पर ये हमारे पास स्लाइड थी। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखिए यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, देखिए क्या सब्ट्रैक्शन होने वाला है, 10x इज इक्वल टू 8.888 एंड सो ऑन है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही है हमारी, x इज इक्वल टू 0.888 इज इक्वल टू, ओके अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 माइनस एक्स करना है तो 10 माइनस एक्स, देखिए बेटा 10 है उससे सब्ट्रैक्ट करना है x को, तो पीछे देखिए x तो x ही रहेगा, लेकिन 10 में से क्या करेंगे लेस, 1 को लेस करेंगे, तो 10 में से 1 को लेस किया तो पीछे क्या बच गया हमारे पास 9x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा देखिए 8 माइनस 0 बच गया है हमारे पास 8 पॉइंट, यहाँ पर देखिए ये सारी की सारी चीजें ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या हो रही है, लेस हो रही है, तो ये बन गया यहाँ पर 0 0 0 0 0 एंड सो ऑन 0। अब हमारे पास रिजल्ट क्या रहा, देखिए रिजल्ट की बात करें यहाँ पर, तो ये जो रिजल्ट रहा है आपका, यहाँ पर मैं टॉप ऑफ द लिखूंगा 9x इज इक्वल टू 8 बच चुका है। पॉइंट के पीछे सारे जीरोस हैं, तो जीरोस को लिखने का कोई इशू मतलब नहीं है, तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू क्या आ चुका है 8 डिवाइड बाय 9, इसका मतलब क्या था, ये देखिए 0.8888 जो नंबर्स चल रहे थे आपके, ये एक्चुअल में आपके नंबर्स क्या लिखे थे 8 डिवाइड बाय 9 लिखे थे। हमने इससे प्रीवियस वाले जो स्लाइड देखी थी वहां पर भी देखा था कि 8 डिवाइड बाय 9 को हमने किस तरह रिप्रेजेंट किया था, 0.888888 इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। क्लियर हो गया होगा अब आपको यहाँ पर कि यदि हमारे पास कोई नंबर्स आ जाए बार में तो उसको हम p बाय q की फॉर्मेट में, मतलब कैसे फॉर्म में, फ्रैक्शंस फॉर्मेट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कुछ मत कीजिए, जो आपके पास नंबर है उस नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, और जो ओरिजिनल नंबर था और जो हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ नंबर आया था उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहां पर हम शुरू कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं यहां से एक्सरसाइज 2.1। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये जो एक्सरसाइज है आपके आरबीएसई बुक से रिलेटेड है, लेकिन सीबीएसई बुक्स के रिलेटेड क्वेश्चन सेम टू सेम है। कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चंस हमारे क्या है, सेम टू सेम है। एनसीईआरटी जो फॉलो करते हैं उनके लिए भी क्वेश्चन यही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं है, बस थोड़े से क्वेश्चन आगे या पीछे हो सकते हैं। क्लियर। चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रेशनल और इरेशनल नंबर। मतलब यहाँ पर अब हमें क्या बताना है, कौन से नंबर हमारे रेशनल नंबर है, कौन से नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को लेना चाहूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है रूट ऑफ 23। तो रूट ऑफ 23 नहीं होता है हमारे पास, रूट ऑफ 25 होता है। रूट ऑफ 25 का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखे, रूट ऑफ 25 का मतलब होता है 5 होता है। ओके यहाँ पर बात करें तो रूट ऑफ 16 का मतलब क्या होता है, रूट ऑफ 16 का मतलब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर होता है 4 होता है। इसका मतलब सर ये तो रूट ऑफ 23 है, और रूट ऑफ 23 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा नंबर चलने वाला है, डेसिमल नंबर चलने वाला है,
वो पूरा पूरा कभी भी फिनिश्ड नहीं होगा। और जब वो पूरा पूरा फिनिश्ड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर्स कौन सा है हमारे पास, ये नंबर्स है हमारा इरेशनल नंबर, ईआर नंबर, आईआर नंबर। तो यहाँ पूरा लिखे तो इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है ये, इरेशनल नंबर है। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रूट ऑफ 2 to 5, रूट ऑफ 2 to 5, रूट ऑफ 2 to 5 सर किसका होता है, रूट ऑफ 2 to 5 किसका होता है, याद किया जाए तो देखिए 15 इंटू 15 करें, हम यहाँ पर क्या करें 15 इंटू 15 करें तो यहाँ पर हमें मिलता है 2 to 5। मतलब सर क्या हुआ, 15 का जो स्क्वायर होता है, 15 का जो स्क्वायर होता है वो 2 to 5 होता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ पर जो आंसर आया आपका, यहाँ पर जो आंसर आया है एग्जैक्ट 15 आया है। एग्जैक्ट क्या है 15। इसका मतलब जब आप इसके सॉल्व करेंगे, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 15 आंसर मिलेगा। और जब आपको यहाँ पर 15 आंसर मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन से नंबर हो गए हैं, हमारे रेशनल नंबर हो चुके हैं। कौन से नंबर हो गए, रेशनल नंबर। देखो एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने बात की थी रूट 2 की, तो रूट 2 के अंदर भी आपको रूट 2 का कभी रूट नहीं निकलता। ऐसा नहीं बोल सकते 1 का स्क्वायर सर, 1 का स्क्वायर कभी भी 2 नहीं होता, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। क्लियर। तो यहाँ रूट 2 भी आ सकता है, तो रूट 2 का भी आप क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर है। क्लियर हो गया होगा अब आपको। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फ्रॉम द शोट द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, फ्रैक्शंस नंबर दे रखे हैं, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बहुत ज्यादा इजी है। करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा। ओके, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको 100 डिवाइड बाय 36 डिवाइड बाय 100 को सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा आप डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड 100 के अंदर 36 का डिवाइड करना है। कर देते हैं सर। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले जीरो लगाएंगे और पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाते क्या हो गया, इसके पीछे आप जितने चाहें उतने जीरोस रख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 100 बन रहा 100, 100 2 जा 200, 100 3 जा 300। तो यहाँ आ चुका है आपके 300। पीछे क्या बच गया आपके पास, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6 0। यहाँ से आप एक और जीरो चाहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके क्या करेंगे, 100 बन रहा 100, 100 6 जा 600 होने वाला है। तो यहाँ पर आंसर आ गया 600। और पीछे क्या बच गया आपका, रिमाइंडर 0। तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशंस क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट, एक मिनट देखते हैं क्या लिखेंगे आपका इसका डेसिमल एक्सप्रेशन। यहाँ पर डेसिमल एक्सप्रेशन की बात करूं तो लिखेंगे 0.36। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो 1 डिवाइड बाय 11 करना है बेटा। तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 11 करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो 11 का डिवाइड करना है 1 में। पॉइंट लगाइए, 0 लिखिए, पॉइंट लगाइए 0 लिखिए, 0.0। तो यहाँ 10। देखिए 11 के अंदर 10 का तो डिवाइड नहीं जाता है, तो पॉइंट की वजह से एक और 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 11 9 से क्या आने वाला है, 99 आने वाला है। क्लियर। यहाँ पे 1 बच गया, फिर से क्या बच चुका है 1। फिर से पॉइंट की वजह से कितने आ जाएंगे, 0, जितनी आप चाहें उतार सकते हैं। 11 9 हो गया है आपका 99। फिर आपके पास क्या बच गया 1, फिर 0 की वजह, पॉइंट की वजह से 0, 11 9 99। सर ये तो कभी भी फिनिश नहीं होने वाला है। तो अब क्या करेंगे, जब ये फिनिश नहीं हो सकता है तो यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम इसका आंसर लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे 0.999999 और इसको क्या लिखेंगे 0.9 के ऊपर लगाएंगे बार। क्लियर हो गया होगा अब आपका आंसर किस तरह से करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल है। हमें केवल डिवाइड करना है, हमें क्या करना है, केवल डिवाइड करना है बस। ओके चले आगे। ओके यहाँ पर क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। मतलब p बाय q की फॉर्मेट में फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। p बाय q की फॉर्मेट में कन्वर्ट, p बाय q की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 0.3 को कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, सबसे पहले इस 0.3 को लिखेंगे। 0.3 को लिखने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर पॉइंट को रिमूव करेंगे, नीचे क्या आने वाला है, हमारे पास 1 आने वाला है। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद आपके नंबर्स हैं केवल और केवल 1 नंबर्स। तो यहाँ पर कितने जीरोस लगाएंगे, केवल 1 जीरो लगाएंगे। तो आपका जो आंसर है क्या बन गया है बेटा, यहाँ पर बन गया आपका 3 डिवाइड बाय 10, 3 डिवाइड बाय 10। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, फिर से वही क्वेश्चन जो अभी 2 मिनट पहले डिस्कस करके आए थे, इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को भी
हमें क्या करना है 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ x इज इक्वल टू अज्यूम करेंगे x इज इक्वल टू 47 47 47 एंड 47 एंड 47 एंड सो ऑन। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये बन गई है हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्या बन गया है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय अब यहाँ पर किससे करेंगे 10 से नहीं करना है 100 से करना है। क्यों करना है 100 से, क्योंकि यहाँ पर बार कितने नंबर्स पे है, यहाँ पर बार 2 नंबर्स पे है, किस पे 4 पे भी है और 7 पे भी है, तो इसलिए हमें यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 1 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आने वाला है 100 मल्टीप्लाई 47। अब देखिए यहाँ पर 0.47 है, ओके 0. ठीक है क्या आने वाला है आपके पास 0.47 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ओके अब देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को लिखते हैं वापस। देखिए 100x आएगा आपके पास इक्वल टू 10 जैसे ही आपको इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 10 जैसे ही इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 47 एंड 47 आने वाला है और ये हो जाएगी आपके नंबर इक्वेशन नंबर 2। देखिए क्यों आई है आपकी ये पे, देखिए 47 आगे क्यों आ गया पॉइंट से पहले, जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मल्टीप्लाई करना बताया गया है, इससे पहले जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन है वही हमने सॉल्व किया था। क्लियर। अब क्या करें इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन नंबर कौन सी है हमारे पास 1। इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ देखिए 100x इज इक्वल टू 47.47 एंड 47 एंड सो ऑन आने वाला है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 की बात की जाए तो इक्वेशन नंबर 1 कौन सी रही, ये रही इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है बेटा, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर आने वाली है। तो इक्वेशन नंबर 1 जैसे ही यहाँ पर आएगी तो इक्वेशन नंबर 1 आनेगी क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है 47 एंड सो ऑन चलने वाला है। ओके देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए 100x इज इक्वल टू 47 एंड 47 यहाँ पे बात की जाए तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका 0.47 एंड सो ऑन पीछे भी चलता रहेगा। अब इन दोनों को क्या कर रहे हैं हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब घटा रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आएगा, देखिए 100 में से 1 को लेस करना है तो 100 में से 1 को लेस करते ही यहाँ पर क्या आने वाला है 99x आने वाला है। क्लियर। यहाँ पे बात की जाए देखिए 47 माइनस 0 तो क्या आने वाला है 47 आएगा पॉइंट अपनी जगह पर। और ये जो पीछे वाले हैं सब देखिए 47 माइनस 47 माइनस 47 तो पीछे क्या आएगा 0 जितने चाहे आप 0 लगा सकते हैं। तो एक्चुअल में वैल्यू क्या हो चुकी है 99x इज इक्वल टू 47 हो चुकी है और x की वैल्यू निकाले तो क्या आएगी 47 डिवाइड बाय 99। तो ये हो चुका है आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 0.47 के ऊपर बार लगा दिया जाए, 0.47 के ऊपर आपके पास बार लगा दिया जाए तो इसको यदि हम फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा अब आपको यहाँ पर, देखिए क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर जहां पर हम किसी भी लाइन को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब हम इरेशनल नंबर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं किसी भी नंबर लाइन के ऊपर। देखिए रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे कर सकते हैं, आपके पास पॉइंट वाले नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं और आप उसको अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं बात करना चाहूँ 2.3 को रिप्रेजेंट करना है तो आप बहुत ईजी ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास इस टाइप के नंबर हो, जैसे 0.47 के ऊपर बार लगा ली जाए, इस टाइप के नंबर हो, तब आप इस नंबर को किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ये सब देखने वाले हैं हमारे अगले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।